हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ही जान लेते हैं। ट्रिगोन मीन्स ट्रायंगल और मेट्री मीन्स मेजर्स। कुल मिला के ट्रायंगल्स के मेजर्स के बारे में पढ़ना है आपको। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। कन्फ्यूजन सॉल्व। ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं मैडम, तो हमें सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और वो कौन सा होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक, ये आपका ए, ये बी और ये सी, हमने नाम दे दिया हमारे ट्रायंगल को। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल के एक एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का। अब ट्रायंगल की थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम के हिसाब से द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये तीनों मिलाकर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मिलाकर कितना है आपका? 180 डिग्री। अब अगर अकेला बी आपका 90 डिग्री है, दैट्स मीन एंगल ए और एंगल सी ये दोनों मिलाकर कितने होंगे? 90 डिग्री के। अब अगर ये दोनों मिलाकर आपके 90 डिग्री के हो रहे हैं, दैट्स मीन ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं। कन्फर्म हो गया। अब अगर ये 90 डिग्री से छोटे हैं तो ये कौन सा एंगल है आपके? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि कौन सा? न्यून कोण, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एंगल बनते हैं आपके यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी, क्योंकि बी अकेला कितना है? 90 डिग्री का। ठीक, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। जो मेन बात हमें इसमें पढ़नी है वो क्या है? वो ये है कि ये जो आपका ट्रायंगल है, ये तो मैंने कर लिया एंगल की बात। अब बात करते हैं इसकी साइड्स की। तो ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं। इसमें ए सी तो आपका क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक, और ए बी क्या कहलाएगा आपका? ये डिपेंड करेगा किस पे? एंगल पे। अगर एंगल सी की नज़र से हम देख रहे हैं, बात को अच्छे से समझना। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आनी है। सबसे इजी पोर्शन है 10th स्टैंडर्ड का ये ट्रिग्नोमेट्री, इससे इजी कुछ नहीं है मैथ्स की बुक में। तो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। एंगल सी से अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेनस तो रहेगी ए सी, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर, जिसको आप ऑपोजिट साइड कहोगे। और बी सी क्या होगा आपका? बेस, जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। सुना ही होगा आपने। एडजेसेंट का मतलब होता है लगा हुआ, लगी हुई साइड जो है। तो लगी हुई साइड तो क्या कहलाती है? एडजेसेंट साइड, यानी कि बेस तो क्या होगा? बी सी, और परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? ए बी। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये आपका पी, ये आपका बी और ये आपका एच। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसा अलग से क्यों बता रहे हो, तो हमें सामने दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें मैं बात कर लूँ एंगल ए की, देखो ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे आपका हाइपोटेनस फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा कितने डिग्री, सॉरी वो लाइन क्या होगी आपकी? हाइपोटेनस होगी। ठीक, कर्ण होगी। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें आपका बेस बी सी नहीं होगा, बेस आपका होगा ए बी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी है, इसलिए मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। बेस यानी कि आधार। तो आपके इस ट्रायंगल में ए बी सी, इस ट्रायंगल में आपका जो बेस होगा वो क्या होगा? ए बी, और जो लंब यानी कि परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? बी सी। ये चेंज आ जाएगा आपका इन दोनों पिक्चर्स में। इस ट्रायंगल ए बी सी में आपका परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है आपका बी सी। हाइपोटेन्यूस दोनों में सेम है। लेकिन इस ट्रायंगल में क्योंकि हम एंगल ए की नज़र से देख रहे हैं, इसलिए तो बोलते हैं चीज़ अच्छी या बुरी, हाँ या ना कुछ नहीं होता, सब कुछ नज़रिए में होता है। तो हमने सी के नज़रिए से देखा तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, और ए के नज़रिए से देखा तो आपका परपेंडिकुलर बी सी और ए बी क्या है आपका? बेस। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वापस इस ट्रायंगल पे और आगे की बात शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है कि ये आपका ए है, ये आपका वापस बी है और ये आपका सी है। ठीक, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हमें जिन टर्म्स की बात करनी है,
ये तो देखो एंगल की बात तो हो गई आपका कि एंगल के नज़रिए से क्या होगा, दोनों एंगल की हमने बात कर ली, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, साइड्स को पढ़ते हैं, साइड के रेशियो को पढ़ते हैं। तो रेशियो को पर्टिकुलर कुछ नाम देना होता है, तो ऐसे ही कुछ नाम हमने दे रखे हैं। जैसे समझ लीजिए आप 6 फ्रेंड्स के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक। साइन, साइन का मतलब क्या होता है आपका, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, ये आपके साइन का मीनिंग होता है, ठीक। इसके बारे में और भी बताऊंगी, अभी आप शांति से सिर्फ ये सुनिए कि कौन सी साइड को क्या कहते हैं। तो साइन का मतलब तो क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइपोटेनस और ये आपका बेस। अभी मैं बात कर रही हूँ एंगल ए की नज़र से, ठीक, सॉरी एंगल सी की नज़र से, ठीक। दूसरा है आपका कौन, कॉस। कॉस का मतलब क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। फिर है आपका टेन, टेन का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों हैं आपके मेन, ठीक। एक तो है साइन, एक है कॉस, एक है टेन। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ठीक। कॉस का मतलब बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस यानी कि आधार, और एच यानी कि कर्ण, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। अगर कोई हिंदी में सुन रहा है तो उसके लिए बोल रही हूँ मैं। और टेन का मतलब है पी अपॉन बी। अब 3 बंदे हैं जो बिल्कुल इनके उल्टे हैं। साइन का रिवर्स तो कौन है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, एच अपॉन पी, ठीक। कॉस का रिवर्स कौन है, सेक, तो वो हो जाएगा आपका एच अपॉन बी। और टेन का रिवर्स कौन है, कॉट, वो हो जाएगा आपका बी अपॉन पी। मैम खिचड़ी पक गई, नहीं पकी, अच्छे से बताती हूँ वापस कि आपको यहाँ क्या क्या देखना है। एक तो देखना है किसको, साइन को। साइन का मतलब है पी अपॉन एच, और इसकी उल्टी बुद्धि है कौन, कॉसेक, उसका मतलब है आपका एच अपॉन पी। फिर है आपका कॉस यानी कि बी अपॉन एच, और इसकी उल्टी बुद्धि है सेक यानी कि एच अपॉन बी। फिर है आपका टेन, पी अपॉन बी यानी कि इसका रिवर्स कॉट, दैट इज़ बी अपॉन पी। आई होप मैंने यहाँ तक सही समझाया। कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी तरफ। ये क्या है मैम, ये आपने एक हेक्सागोन बना दिया, ये क्या है, ये हेक्सागोन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है इस हेक्सागोन में, इस हेक्सागोन में मैं इस तरह से लाइन बना रही हूँ, ठीक है। अब इस लाइन को समझना। अब समझ लीजिए कि सीसॉ खेला जा रहा है। सीसॉ समझते हो ना, एक बैठता है एक उठता है, एक उठता है एक बैठता है, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पे तो बैठा है साइन, यहाँ बैठा है कॉस, और यहाँ बैठा है आपका टेन। साइन के बिल्कुल सामने बैठा है कौन, कॉसेक। कॉस के सामने कौन बैठा है, सेक। और टेन के सामने कौन बैठा है, कॉट, ठीक। बस ये वीडियो अगर आपने देख लिया और आपने समझ लिया तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ और देखना ही नहीं है। आगे आगे अपने आप अच्छे से हो जानी है आपको। यहाँ तक के रिलेशंस आपको समझ में आ जाने चाहिए बस। अब देखो यहाँ है क्या, मैंने इस तरह से क्यों बिठाया है। तो साइन और कॉसेक के बीच में क्या है आपका, ये 1 है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है साइन इंटू कॉसेक। इन दोनों को मिलाकर क्या बना आपका, 1 बना। जब ये दोनों साथ में खेल रहे थे तो क्या खेला इन्होंने, 1 खेला, ये समझ लीजिए। तो इससे आपके यहाँ पर 2 फॉर्मूले और बने। कौन सा बना, एक तो साइन इजिकल टू क्या हो गया, 1 अपॉन कॉसेक, याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा। और सेम मैनर में आपका कॉसेक इजिकल टू क्या हो गया, 1 अपॉन साइन हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, और क्या हुआ इसमें। तो और ये हुआ कि अब मैं बात करूँ किसकी, कॉस और सेक की, जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे हैं। तो बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ बना, कॉस इंटू सेक इजिकल टू 1, दैट्स मीन
कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और सेक इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन कॉस। हमें पता है ना कि जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये तो नॉर्मल बात है, आप सबको पता है, तो कुछ नया मैजिक नहीं हुआ यहाँ पे। बिल्कुल सेम मैनर में अब हम यहाँ पे देखेंगे किसको, कॉट और टैन को। ये आपका क्या टैन और ये आपका क्या कॉट। तो फॉर्मूला क्या बन गया जी, टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू वॉट 1। तो टैन इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन कॉट, और कॉट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 अपॉन टैन। हो गए कितने फॉर्मूले याद हो गए, 3 तो मैंने मल्टीप्लाई में लिखे और 3 के साथ मैंने 2 2 2 और जोड़ दिए, तो टोटल कितने फार्मूले बन गए 6 और 3 9 फार्मूले आपको याद हो गए इतनी सी देर में। ठीक, अभी और याद कराती हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया, ये बना दी वापस मैंने चेन, फटाफट चलते हैं। साइन, ये कॉसेक, ये कॉस, ये सेक, ये टैन और ये आपका कॉट, और यहाँ बीच में आपका 1 है ही। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा घूमना है। अभी तक तो हम आमने सामने जा रहे थे, बस ये लास्ट 3 फार्मूले और याद कर लो, फिर कोई टेंशन नहीं लेना आपको। साइन और कॉस घूम के आएंगे यहाँ पर, ठीक। तो फॉर्मूला बनाएंगे कौन सा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आने के बाद अब ये वापस यूँ जाएगा और ऐसे घूम के इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक। फिर कॉसेक 1 की तरफ जाता है और एक फार्मूला और बनता है 1 से टैन और टैन से सेक, यानी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। बन गए 3 फार्मूले। और इन 3 को अब 9 में कैसे बदलना है वो आपको पता है। 9 में नहीं तो 6 में तो बदलेंगे। कैसे बदलेंगे जी, पूरे चाहो तो 9 में बदल सकते हो। देखो एक एक करके चलते हैं। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपको करना पड़ा तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेम मैनर साइन स्क्वायर अगर करना पड़ा तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू करना पड़ा तो 1 उधर गया, क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। और अगर 1 देखना पड़ा तो क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। बड़ा इजी सी बात है ना। सेम मैनर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 9 फार्मूले आपने पहले याद कर लिए और अब ये 9 फार्मूले और हो गए। अगर इनको 9 नहीं गिनो तो 6 तो गिनो भाई, है कि नहीं। तो ये आपके और हो गए। तो आपने काफ़ी फार्मूले यहाँ पर याद कर लिए। तो पहले तो क्या था, आप सिर्फ ऐसे जा रहे थे साइन से, यानी कि स्ट्रेट जाना था आपको, ठीक। और अब क्या किया है आपने, आप ऐसे घूमे हो। पहले यहाँ से लो, आपको रब करके वापस घुमा देती हूँ मैं। ये ये आपका साइन, तो साइन से आप घूमे कॉस की तरफ और कॉस से आए 1 की तरफ, ठीक है। फिर 1 से आप गए कॉट की तरफ और कॉट से आए कॉसेक की तरफ, ठीक। और कॉसेक से आप गए कहाँ पे 1 की तरफ। फिर 1 से ये टैन की तरफ और टैन से वापस आपके आ गए आप सेक की तरफ। आई होप आपको फार्मूले याद हो गए। अगर कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ एक कमेंट डालिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी है। आगे वीडियो ऐसे ही चलते रहेंगे अगर आपका साथ रहा तो। देखो पढ़ाने वाला तब भी पढ़ा सकता है जब पढ़ने वाला सपोर्ट करे। अगर पढ़ने वाला नहीं चाहेगा तो पढ़ाने वाले को तो कोई टेंशन है ही नहीं ना। देखो ये तो फ्री ऑफ सर्विस है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे कुछ चार्ज कर रही हूँ कि मेरे को टेंशन होगी नहीं मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे जो 10th के बच्चे हैं जो अब 10th में आए हैं और उनको मार्च में बोर्ड का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। पता नहीं उनका सिलेबस कितना रिड्यूस होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो, नोबडी नोज़। रियलिटी ये है कि हमें कुछ नहीं पता है। सो हम मैथ्स के टॉपिक को करते हुए चलें, हमारे लिए बेटर है। अदरवाइज चॉइसेस इज़ योर, आई डोंट माइंड। अगर 2-3 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने से मतलब है, पढ़ना आपको है। थैंक यू गाइस। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि फटाफट से मैं और वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचूं। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड मेरे प्यारे 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 बच्चों।